अगली खबर का रुख करते हैं। संभल में वैसे तो अब सब कुछ ठीक है, स्कूल, बाजार, दुकान सब खुल चुके हैं, लोग पहले की तरह काम पर जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि 24 घंटे और बढ़ा दी गई है। यानी आज भी संभल में इंटरनेट प्रभावित रहेगा। दूसरी तरफ लगातार पुलिस एक्शन में है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक एक आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है जो गोली चला रहे थे, जिन्होंने संभल में पुलिस को निशाना बनाया, जिन्होंने पत्थर चलाए। दरअसल हिंसा के बाद आरोप लगाया गया था कि लोगों को पुलिस ने भड़काया, लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे चेहरों से नकाब उठ रहा है। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है कि संभल में तनाव किसने पैदा किया, क्योंकि कल तक जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे थे अब उनके पास कुछ और दलीलें हैं। ये सीसीटीवी बता रहा है कि संभल में दंगल किसने मचाया। ये सीसीटीवी बता रहा है कि संभल में कानून किसने हाथ में लिया। 24 नवंबर के सीसीटीवी में एक एक पत्थरबाज इस बात की गवाही दे रहा है कि पुलिस ने अगर एक्शन लिया तो क्यों। ये नकाबपोश बदमाश किस कदर उग्र थे और कितना आतंक मचा रहे थे। दरअसल पुलिस 24 नवंबर को हुई हिंसा के वीडियो फुटेज खंगाल रही है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। पुलिस को अब कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनसे साबित हो रहा है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे और हथियारों से लैस थे। इस सीसीटीवी में एक दंगाई सीधी फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। उसके हाथ में हथियार है, जिससे साफ होता है कि दंगाइयों ने पुलिस पर गोली चलाई थी और जानलेवा हमला किया था। तो एक दूसरे वीडियो में मुंह पर कपड़ा बांधे दंगाई ड्रोन कैमरे को तोड़ता दिख रहा है, जो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली के उस दावे की पोल खोल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को उकसाया और पुलिस ने ही भीड़ पर फायरिंग की। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जफर अली लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया जाएगा। सीओ संभल के लाठीचार्ज करने से, गालियां देने से, ठोक देने से ही ये सारी वारदात हुई है, वरना सब लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। देखिए, ईंटें होना ये स्वाभाविक है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं चौके इस तरह के पड़े रहते हैं। जब पुलिस लाठी मार रही है, लाठी चला रही है, तो वो तो निहत्थे लोग थे, वो कुछ तो अपना बचाव करते। आप लाठी मार रहे हैं, उसके बाद आप गोलियां भी मार रहे हैं। आपको गोली अगर मारनी थी तो पैर में मारते, आपने जान क्यों ली? वीडियोग्राफी उस पूरे एरिया की हो रही थी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। ऊपर ड्रोन कैमरे लगे हुए थे, हमारे कैमरे भी चल रहे थे। और मैं समझता हूं कि जफर अली साहब के पास भी मोबाइल फ़ोन तो होगा जिसमें कैमरा होगा। उनके साथ भी 4-5 लोग थे, उनके पास में मोबाइल फ़ोन होंगे। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित किया गया था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने रिकॉर्ड जरूर कर लिया होगा। अच्छा चलिए, उनको फुर्सत नहीं मिली, उनके साथ वालों ने रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि सारे लोग आजकल रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो। बेबुनियाद बातें करना, लोगों को भड़काने के लिए बातें करना, बेवजह के तर्क देना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोई कुछ भी कहे हम जांच करने को तैयार है, बशर्ते साक्ष्य के साथ आवे। कोई न कोई बात जो भी कहे उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए। संभल में हिंसा की साजिशों को तार तार करने के लिए पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज करके 2750 लोगों को आरोपी बनाया है। 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से 27 गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही 22 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। पुलिस ने सांसद और विधायक के बेटे पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया है। लोगों द्वारा छतों से भी फायर किए गए हैं, उन सब लोगों के फुटेजेज हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और 4 मुकदमे जो हैं, जो डिसीज्ड हैं, जो 4 मौतें हुई है, उनकी तरफ से भी पुलिस ने उनकी तहरीर ली गई है और 1 मुकदमा थाना नखासा और 3 मुकदमे थाना संभल क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। टोटल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई थी
और इन लोगों के खिलाफ एविडेंस थे और इन लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया था। अभी तक के जो फुटेजेस हैं, विभिन्न फुटेजेस में कोई व्यक्ति तमंचे से फायर करता हुआ है, इस तरीके के मिले हैं फुटेज। और सभी लोगों ने अपने जो है चेहरे ढकने का प्रयास किया ताकि टीयर स्मोक का कोई इम्पैक्ट ना हो। सबके पास रुमाल और गमछा और इस तरीके की तमाम चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, इन सभी चीज़ें विवेचना का विषय और विवेचक द्वारा समय रहते इस प्रकार। अब तक की जांच में साजिश की सारी परतें खुल रही हैं। ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है कि जिस वक्त टीम सर्वे कर रही थी उस वक्त गली में पुलिस पर पथराव किया जा रहा था। 24 नवंबर को वहां मौजूद डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू ने सर्वे वाले दिन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। हम लोग 6:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए और तो जो टीम थी ये लगभग 7 बजे के आसपास आ गई थी, जो सर्वे टीम थी। और ये टीम को हमने सकुशल मस्जिद के अंदर एंट्री करा दी थी। मेरी ड्यूटी चूँकि मस्जिद परिसर के बाहरी तरफ लगी हुई थी तो कोई ऐसी बात नहीं उस समय तक आई। 7 बजे से लेकर 9:15 के आसपास तक सब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। 9:15 के आसपास जो ढलान वाला क्षेत्र था उसमें गली जो है, जो दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी है, उसमें काफ़ी संख्या में लोग आ गए हल्ला मचाते हुए। जैसे हम लोगों ने देखा तो हमारे पास जो फोर्स थी और जो फोर्स उस तरफ लगी थी, करीब 30-40 पुलिसकर्मी थे। वो सब के सब हम लोग वहाँ पहुँचे जाके। कुछ देर बाद वहाँ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते रहे। बहुत कई बार पीछे हटे भी, लेकिन बार बार आ जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको रोकना मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास किए। इसी दरमियान उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कुछ दंगाई पीछे हटे, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कहाँ से बार बार लोग आ जा रहे थे। ऐसा लगता है कि उन गलियों में, घरों में लोग घुसे हुए थे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। एफआईआर में आरोप है कि भीड़ ने पुलिस के जवानों को जान से मारने की नीयत से हमला किया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की गई। एफआईआर के मुताबिक भीड़ के बीच से आवाजें आ रही थी कि पुलिस वालों के हथियार और कारतूस छीन लो, इन्हें आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर ना जाने पाए, हम मस्जिद का सर्वे नहीं होने देंगे। वहीं संभल मामले को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि सर्वे के नाम पर समाज में नफरत फैलाई जा रही है और समाज में बंटवारा किया जा रहा है। महमूद मदनी ने लेटर के जरिए अपील की कि चीफ जस्टिस इस मामले में दखल दें। संभल में अब सब पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है, लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद करने की अवधि 24 घंटे बढ़ा दी गई है, यानी आज भी संभल में इंटरनेट सेवा प्रभावित रहेगी।